जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 4 एंड 5 ऑफ योर एक्सरसाइज 9.3। तो देखिए एग्जाम्पल 4 क्या है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। AD and AC are the diameters to the two circles. See figure 9.21. Prove that B lies on the line segment DC. तो देखिए दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपके पॉइंट A और पॉइंट B पे। तो हमें शो करना है कि ये जो पॉइंट B है वो इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट पे कब लाई करेगा? अगर हम एंगल ABD और एंगल ABC का सम अगर हम 180 दिखा पाए तो ये हमारा लाइन सेगमेंट पे लाई कर जाएगा। तो हमें यही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन हमें गिवन नहीं है ए और सी, तो ये डॉटेड लाइन क्या है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं पहले और यहाँ हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है ए और बी को। तो ज्वाइन ए एंड बी, तो हमने ए और बी को ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए अब देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ से। तो देखिए यहाँ से ये हमारा डायमीटर है ना AD, तो डायमीटर क्या करेगा, इस सर्कल पे जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एंगल ABD होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल ऑन दी सेमी सर्कल है। तो हम लिखेंगे एंगल ऑन द सेमी सर्कल। ओके, इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड इसी तरह से ये एंगल होगा आपका एंगल ABC, ठीक है ना। तो एंगल ABC ये भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी क्या है, एंगल ऑन दी सेमी सर्कल। ओके, ये हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 प्लस 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। अब इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 180। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल बनेगा हमारा एंगल DBC, ये कितना हो जाएगा, 180। तो DBC इन दोनों से ही मिलकर बना है ये ABD और ABC से। ओके, तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एंगल DBC इज इक्वल टू 180। अब देखिए ये एंगल 180 आ गया इन दोनों एंगल को मिला के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो B है हमारा वो लाइन सेगमेंट DC पे लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर DBC इज अ लाइन। ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ से दैट इज B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। ओके, तो इस एग्जाम्पल में हमें इतना ही करना था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए ये क्या है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल वाई द इंटरनल एंगल वाई सेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है इसमें कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल वाई सेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए मेरे पास क्या है, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है और AH BF एंड CF एंड DH ये क्या है, एंगल वाई सेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा EFGH, ये हमें शो करना है कि ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो चलिए हम पहले इसको बताते हैं क्या क्या हमने लिया है इसमें। ओके, तो देखिए ABCD क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए AH और BF और CF एंड DH ये क्या एंगल बाइसेक्टर है। तो हम इसको भी डिफाइन कर देते हैं। तो हम क्या लिखने वाले हैं,
AH कॉमा BF कॉमा CF एंड DH, ये क्या है, आर दी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A कॉमा एंगल B कॉमा एंगल C एंड एंगल D रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है। अब हमें शो क्या करना है, टू शो दैट, हमें शो करना है कि जो आपका EFGH है ये क्या है, आपका साइक्लिक है। टू शो दैट EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हमने इसको साइक्लिक करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाने वाले हैं। तो 180 दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी दो अपोजिट एंगल लेने होंगे, जैसे कि यहाँ एंगल E और G का अगर हम सम दिखा पाए 180 तो ये साइक्लिक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये जो ट्रायंगल है आपका AEB, ठीक है, AEB में हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल AEB, तो देखिए एंगल AEB, एंगल AEB प्लस एंगल EAB प्लस एंगल EBA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ओके, अब ये क्या है, आपके एंगल वाई सेक्टर्स हैं, एंगल EAB और EBD। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल AEB प्लस हाफ ऑफ एंगल, ये किसका एंगल वाई सेक्टर है, EAB, A का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल A प्लस ये किसका है, B का है, तो हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180। अब देखिए हमें यहाँ ये एंगल चाहिए, ये वाला, ठीक है ना, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे दोनों, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल AEB इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B, ठीक है। तो माइनस और हाफ मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो एंगल AEB इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है आपका AEB, ये किसके इक्वल होगा, AEB ये होगा आपका FEG के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से ये एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल FEH इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसी तरह से हमें इस ट्रायंगल में देखना है, ठीक है ना। सिमिलरली अब ये सब हमने नहीं करना है, सिर्फ सिमिलरली का यहाँ पे नाम रखना है और ये हमें बता देना है यहाँ से, ठीक है ना। तो इसी तरह अब क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ये जो आपका ट्रायंगल है CGD, ठीक है ना, तो सिमिलरली इन ट्रायंगल CGD, CGD इसमें क्या होगा आपका, एंगल FGH, एंगल FGH इज इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा यहाँ से, D, या हम बोल सकते हैं CGD, एंगल CGD इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा आपका 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी यहाँ से सेकंड। ओके, ठीक हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ ऐड कर लेते हैं।
तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा आपको एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच। ओके, अब हम ये पार्ट नहीं देखेंगे, हम इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ से और हम इसको अब लिख देते हैं। तो देखिए 180 और 180 दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ से, ये 180 और ये 180 कितना हो जाएगा, ये 360 माइनस, देखिए हाफ तो दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि हाफ इसमें भी है हाफ इसमें भी है, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, और इसी तरह से ये इसी में ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 360 माइनस 1/2 इंटू, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के ये 4 एंगल्स हो गए, 4 एंगल का सम कितना हो जाएगा यहाँ से 360, तो यहाँ मैं इसकी जगह रख सकता हूँ 360, बिल्कुल। अब ये 2 से कट हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 180, तो इसका मतलब यहाँ से आ गई है 360 माइनस 180, तो ये कितना हो गया यहाँ से, अब ये हो जाएगा आपका 180। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया आपका एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 180। ओके, तो हमें क्या करना था, अपोजिट एंगल का सम 180 ही दिखाना था। तो देखिए यहाँ से एफ ई जी प्लस एफ जी एच दोनों का सम कितना आ गया 180, तो हम बोल सकते हैं कि ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो यही हमने प्रूफ करना था और ये हो चुका है। ठीक है।